नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ऐसा पहली बार हो रहा है देश में कि कैबिनेट के साथ साथ पूरा मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब बदल जा रहा है। मुख्यमंत्री भी बदल गया, कैबिनेट भी बदल गया और कोई चूस सब तक नहीं बोला। और ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन्ड सिपाही के तरह जो कमांड आया उस कमांड को हूबहू फॉलो कर लिया जाता है। लेकिन यह सब हो क्यों रहा है? आपको याद होगा कि गुजरात चुनाव के ठीक पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रूपाला साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया और गुजरात में थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी पूरा कैबिनेट बदल गया है और अब नया बीजेपी का नया चेहरा आ गया सामने। नायब सिंह सैनी साहब अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और मास्टर स्ट्रोक आ गया। वो आ गया सीएए का। कयास ये लगाए जा रहे थे कि चुनाव के पहले हो सकता है कि ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी सरकार लाए। लेकिन ये सब करने की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या राम मंदिर का मूवमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है या वो अपना काम कर गया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस टेम्पो को बनाए रखना चाहती है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी कोई मौका विपक्ष को देना ही नहीं चाहती है और सारे मुद्दे अपने साथ घेर रही है, या मोदी जी को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं, ऑन द ग्राउंड मामला उलट है, मीडिया में जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो उलट है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार अजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी। क्या ये बात सही है? नमस्कार अजीत जी, नमस्कार। पूरा देश आजकल आपकी टिप्पणी को देख रहा है, सुन रहा है और बहुत सेलिब्रिटी तो आप हैं ही पहले से, आजकल और आप ज्यादा हो गए हैं सेलिब्रिटी। ये आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं अपोजिशन के लिए, या मोदी को डर है कि इंडिया साइनिंग की स्थिति ना हो जाए? ऑन द ग्राउंड लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, और इसीलिए अब बताइए, हरियाणा की तो कोई खबर ही नहीं थी, कोई पता ही नहीं था, और हरियाणा में तो ऐसा लग रहा था कि स्वीप करने जा रही है, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही कैबिनेट को स्वीप कर दिया। ये क्या संकेत दे रहा है अजीत जी? और फिर सीएए ले आए। तो पहले हरियाणा पर बोलते हैं। देखिए, पहले तो 10 साल एंटी इनकम्बेंसी कंट्री में भी है और 10 साल एंटी इनकम्बेंसी, मैं ऐड कर दूंगा फियर्स एंटी इनकम्बेंसी, हरियाणा में है। तो जैसा कि आपने खुद बताया कि रूपानी जी को 1 साल पहले चुनाव के गुजरात में मोदी जी चेंज किए थे और देखिए उससे हुआ क्या, 6ठी बार बीजेपी फिर गुजरात स्वीप कर गया। तो उसी तरह से हरियाणा में पहला था कि इनके अगेंस्ट फियर्स एंटी इनकम्बेंसी था। तो पहले तो उसको जो है उसके कारण मनोहर लाल खट्टर जी को चेंज करना जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा, देश में तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है बीजेपी का, बट हरियाणा में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। जेजेपी के हेल्प से जेजेपी का 10 सीट और 40 सीट करीब बीजेपी का, उसके हेल्प से इन्होंने सरकार बनाया था। अब अलायंस हुआ था हरियाणा असेंबली लेवल पर और डिमांड कर दिया जेजेपी कि जो 10 लोकसभा सीट है 2024 में, उसमें से 2 हमको दे दीजिए। तो बीजेपी तैयार नहीं हुई, बिकॉज बीजेपी का अपना एम है 370 बीजेपी और 400 पार एलाइज को लेकर। तो यदि इसी तरह से बांटते चलेगी, 2 सीट इधर उधर सेम थिंग, उड़ीसा में अलायंस टॉक फेल कर रहा है तो वहां भी लोकसभा सीट कट जाएगा, तो 370 का मामला फिर बन नहीं पाएगा। उस कारण जो है बीजेपी ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे घुमा दिया। पहला कि मुख्यमंत्री जी को हटाया गया, मनोहर लाल खट्टर को, क्योंकि इंटरनल सर्वे था बीजेपी का कि बाबू साहब जरूर हराएंगे चुनाव। ये लायबिलिटी बन गए थे बीजेपी के लिए, ये एसेट नहीं थे। इसका कारण है कि हरियाणा तो दिल्ली के नजदीक है तो देख के बड़ा रिच लगता है, बट
बहुत ज्यादा करप्शन फैल गया था स्मॉल लेवल्स पे पूरे हरियाणा में, और वो जो है वो हमेशा इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को हर्ट करता है। साथ ही साथ ये एक्सेस नहीं देते थे। जैसे योगी आदित्यनाथ है ना, सारा दिन यूपी में घूमते रहते हैं, आज देखिएगा गोरखपुर, परसों देखिएगा सहारनपुर, एक दिन बाद देखिएगा लखनऊ, वो पूरा स्टेट घूमते हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है, ये ओल्ड स्टाइल संघ है, संघ के लीडर बस मोदी जी का बात सुनेंगे और न किसी से मिलेंगे न किसी से बात करेंगे। योगी जी के ही तरह, इनफैक्ट वर्स देन योगी जी, इनको अंग्रेजी का एक लाइन नहीं आता है, कोई कुछ दे देता है तो पहले उसको ट्रांसलेट कराना पड़ता है। ओल्ड स्टाइल के लीडर हैं ये लोग। और दूसरा जाट फैक्टर, बिकॉज चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला बेसिकली मतलब बिग जाट लीडर है। ऊपर से आप जो है, जो कि बुरी तरह फैल रहा है इस पूरे इलाके में, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, टू सम एक्सटेंट राजस्थान और हरियाणा, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम असेंबली चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो भाई थोड़ा सा प्रेशर में आ गया। और लोकसभा में आप और कांग्रेस का अलायंस था, कहीं दोनों मिलके असेंबली चुनाव लड़ रहे हरियाणा में, तब तो बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाता। तो इसी कारण उन्होंने चौटाला को हटाया, पूरा कैबिनेट चेंज किया, सैनी जी को लाया है। सैनी जी ओबीसी लीडर हैं और अच्छे माने जाते हैं, लोकसभा एमपी हैं, अच्छे एमपी माने जाते हैं। ये कुरुक्षेत्र से एमपी हैं सैनिक जी, और काफी काम किए हैं अपने क्षेत्र में, इमेज है इनका। तो ये जो है किसी तरह से इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे वो देखा जाएगा। और दूसरी बात ये है, आपके हिसाब से एक और पॉइंट, मोदी जी का जो ये विजन था, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत दिन से ये लोग सोच रहे थे कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के साथ यदि करा देंगे तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि खाली नया चीफ मिनिस्टर नहीं, इस पर भी ये लोग काम करेंगे कि दोनों चुनाव एक साथ करा दें, तो आप और कांग्रेस को टाइम नहीं मिलेगा ठीक से अलायंस वर्कआउट करने का, क्योंकि अभी तो देश में ही लोग लगा हुआ है, स्टेट असेंबली का प्रेशर आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल ट्रिपल प्रेशर में आ जाएगा, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, गुजरात में भी, चारों तरफ। तो इसी कारण ये आपने जो कहा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कि भाई खट्टर जी को सैक्रिफाइस किया जाए और पूरा ओवरऑल रिवैम्प किया जाए हरियाणा में। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।